हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वीडियो लेक्चर आप देखते होंगे और हमें उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग थियोरेटिकल वेरिफिकेशन के द्वारा प्रूव करेंगे। उसमें क्या है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्टेन हाइट से फॉल हो रही है, तो फॉल करते समय किसी भी इंस्टेंट उस ऑब्जेक्ट की टोटल जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आपका हाइट एच पे है इनिशियली, and whenever these objects starts falling, then in that case throughout the motion the sum of kinetic energy and potential energy will remain conserved, will remain constant, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, तीनों पोजीशन पे एट द पोजीशन ए बी एंड सी वी विल कैलकुलेट kinetic energy and potential energy, and we will add them. In this way we will get the total mechanical energy, and also we know that children, mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Okay, it means we are going to discuss theoretical verification. Theoretical verification. किसकी? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एक्चुअली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, टू प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर ए freely falling object, freely falling object। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ करना है। किसके लिए करना है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। फ्रीली फॉलिंग से मतलब क्या है, आप बस ऑब्जेक्ट को बस आप ड्रॉप कर दीजिए, एक सर्टेन हाइट से रिलीज कर दीजिए। जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट ए पे है, यहाँ से बस जस्ट इसको ड्रॉप कर देना है। इसका मतलब ये है कि एट द पोजीशन ए इसकी जो वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी, ठीक है, एट सर्टेन पोजीशन वो रेस्ट पे है, और उसके बाद वहां से उसको ड्रॉप किए हैं। आप देखिए हम लोग निकालने जा रहे हैं तीनों पोजीशन पे। एट द पोजीशन A, at the position A क्या क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है? जीरो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी से क्या मतलब है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल। और ये कैसे निकालते हैं? mgs लगा करके, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये हो गया mg, और हाइट कितनी है ग्राउंड से? पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से h है, तो ये आपका mgh हो गया। अब आप क्या करिएगा, आप निकालिए टोटल एनर्जी। इसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों को प्लस कर दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो और ये mgh, इस तरीके से क्या मिल गया हमें?
mgh मिल गया, ये मान लीजिए फर्स्ट। अच्छा, एट द पोजीशन बी पोजीशन पे, देखिए बी पोजीशन यहां पर है। when an object is just released from a certain height, then after reaching, or we can say when the ball just reaches the position B, then in that case the object will having the velocity, suppose v1. Okay, then what I am going to calculate, at first I am going to calculate kinetic energy, that will be half m v1 square। पोजीशन बी पे पहुंचने पे, या ये जो बॉल है पोजीशन बी पे v1 वेलोसिटी के साथ पहुंची है, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम v1 कैसे निकालें। ठीक है, अब देखिए उसके लिए क्या करिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप पहले और डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस के लिए, ये आपका ए बी डिस्टेंस है, इसके लिए आप लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करिए। कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, v1 स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ u 0 प्लस इन प्लेस ऑफ ए g, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रही है, और एस के जगह पे क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ए बी कितना है, ए से बी तक एक्स है, तो यहां आप एक्स लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से v1 स्क्वायर कितना हो गया, 2gx हो गया। आप यहाँ पे डेटा पोस्ट कर दीजिए, ये जो आपका आया है v1 स्क्वायर, आप इसको यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए, हाफ m ट्वाइस gx, टू कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा, mgx मिल गया। ठीक है, इसी पॉइंट पे, इसी पोजीशन बी पे आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। ये कैसे निकालिएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, तो क्या करिएगा, u बराबर mgh। हाइट कितना, ग्राउंड से हाइट लेते हैं हमेशा, ध्यान रखिएगा, ग्राउंड से कितना हाइट है, h माइनस एक्स, किसका, पोजीशन बी का। ठीक, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी, या इसको क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, और हम लोग कैसे निकालते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक एनर्जी निकाले हैं, mgx, पोटेंशियल mg h माइनस एक्स। देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, mg कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां से x बचेगा, यहां से h माइनस एक्स बचेगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, तो आपका आ जाएगा mg h आ जाएगा। ये सेकंड हो गया। एट पोजीशन बी टोटल एनर्जी कितना आया, mgh आया। एट पोजीशन ए टोटल एनर्जी mgh, एट पोजीशन बी टोटल एनर्जी आल्सो mgh। अब कौन सा बचा, पोजीशन सी बचा, उस पर भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एट द पोजीशन सी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, एट द पोजीशन सी, एट द पोजीशन सी से क्या मतलब है, मीन्स ऑन द ग्राउंड। देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, सपोज v2 इज द
velocity by which freely falling object just reaches the ground. v2 ही एक velocity है जिससे freely falling object ground पे पहुंच रही है। अब देखिए v2 स्क्वायर कैसे निकाला जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि फॉर BC डिस्टेंस के लिए लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v फाइनल वेलोसिटी v2 हम लोगों ने एज्यूम किया है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, कहाँ पे? पॉइंट बी पे, और यहाँ पे कितना है? v1 है। It means in place of u we will write v1 in place of a small g, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात है। s के जगह पे ये जो डिस्प्लेसमेंट bc है h माइनस एक्स, ठीक है। और जब हम लोग b पोजीशन पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला हुआ था, और उसी क्रम में हम लोगों को v1 स्क्वायर आया था। कितना आया था? ट्वाइस जी एक्स आया था। आप पीछे देख सकते हैं, ट्वाइस जी एच माइनस एक्स। देखिए 2g कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पर h माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा ट्वाइस जी एच। ये किसकी वैल्यू हुई? v2 स्क्वायर की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पुष्ट कर दे रहा हूँ, तो हाफ m इन प्लेस ऑफ v2 स्क्वायर ट्वाइस जी एच, 2 कैंसिल, तो कितना मिला? mgh। क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी है। ओके, मतलब mgh काइनेटिक एनर्जी के साथ जो बॉल जो होगी ग्राउंड पे पहुंचेगी। पोटेंशियल एनर्जी, ये इसमें क्या करते हैं हम लोग? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mg, ठीक है। अब देखिए चूंकि हम लोग ग्राउंड पे बात कर रहे हैं इसलिए h कितना होगा? 0 होगा, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी क्या है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है, कितना? mgh, पोटेंशियल 0, तो ये हो गया mgh हो गया, और ये हो गया थर्ड। इस तरीके से कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि whenever an object is falling freely under gravity, then in that case throughout its path at any instant total energy will be equals to mgh। और ये कुछ और नहीं है, h हाइट पे बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मतलब बॉडी के पास सर्टेन हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही एनर्जी फॉलिंग के समय जो है ट्रांसफॉर्म होगी। कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? पोटेंशियल फॉलिंग के समय डिक्रीज करेगी, ठीक है, और काइनेटिक बढ़ेगी, एंड जस्ट ऑन द ग्राउंड जो है सो की क्या हो जाएगी? जो इनिशियल जो पोटेंशियल थी आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड, just before reaching the ground, that will be converted into kinetic energy and potential energy will be 0, ठीक है। तो क्या हुआ? at the position A काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल mgh, और B पोजीशन पे बॉडी के पास दोनों है, काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgh और पोटेंशियल 0। इसको देखिए हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है,
ठीक है, इस पे मैं एनर्जी दिखा रहा हूं। एनर्जी किस पे, वाई एक्सिस पे। इस पे मैं दिखा रहा हूं हाइट एबव द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि शुरुआत में बॉडी एच हाइट पे है, तो इसके पास क्या क्या रहेगा। इसके पास पोटेंशियल होगा, कितना, mgh होगा, और काइनेटिक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर एट द पोजिशन ए, यही आपका हाइट h है। तो देखिए क्या होगा, अगर हम एक ग्राफ ऐसे खींच दें, इस तरीके से ग्राफ अगर हम खींच दें, और यहाँ कुछ मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ये और ये है आपका, ये ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे है, तो ये किसके लिए होगा, ये होगा आपका, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है आपका स्टार्टिंग वाला, पोटेंशियल कितना है, mgh है। तो देखिए ना, ए पॉइंट पे ये पोटेंशियल है ऐसे, ठीक है। ये आपका, ये आप देख रहे हैं ना, यही आपका mgh है, mgh, ओके। और ये पॉइंट देख रहे हैं, ये कौन सी पॉइंट है, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट ऐसी है जो कि हाइट एबव द ग्राउंड जो है h/2 है। तो इस पॉइंट पे बॉडी के पास काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, और जो कि हाफ mgh होगी, ठीक है। और जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, क्या होगा बॉडी के पास, काइनेटिक होगी और पोटेंशियल 0 होगी, ओके। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, the bob of a simple pendulum is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position, this is the mean position, to what maximum vertical height, this is the vertical height children, will it rise on reaching at its extreme position. These two positions are called extreme position, okay. Suppose A and this is B, here A and B are called the extreme position, and suppose this point is the O here, O is the mean position we can say, or rest position. If 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air, okay. बच्चों, अभी जो हम लोग प्रूविंग किए हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, उसमें हम ये एज्यूम किए हैं कि केवल इंटर जो कन्वर्जन हो रहा है बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल ही हो रहा है, ओके। मतलब वो आइडियलिस्टिक कंडीशन है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रूफ के लिए ऐसा एज्यूम किया गया है उसमें, ठीक है। इसमें देखिए फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इसमें कंसीडर किया गया है, तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी ए डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की लॉस होगी। अब देखिए 60% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो पहले तो लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, सॉल्यूशन वेलोसिटी कितना, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखिए स्मॉल जी दिया हुआ है, एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। कितना लॉस हुआ है, 60%। तो कोई बात नहीं है, देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हाफ mv², ये क्या है, द एनर्जी परचेज्ड बाय द ऑसिलेटिंग पेंडुलम, इतनी हाफ mv²। लेकिन इसका 60% लॉस हुआ है, इसके पास कितना एनर्जी तब होगा,
40% ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर, और यही एनर्जी कन्वर्ट होगी, इसी एनर्जी के साथ ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल हाइट एस तक जाएगी दोनों साइड। 40% ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर के साथ ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम वर्टिकल हाइट को अक्वायर करेगी। ओके, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी। अब देखिए हाइट की बात हो रही है, तो हाइट पे जाते समय वो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी दैट विल कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये mgh हो गया। अब देखिए 2 से 20 टाइम्स और ये 1, 20 1 जा और ये 5, m कैंसिल, तो हम लोगों को क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल्स टू 5gh मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, v square can be written as the value of g, 10 is given, ओके, तो ये हो गया आपका 50 हो गया, और इंटू h, और v का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 5 दिया है, तो आप यहाँ भी पोस्ट कर दीजिए, तो v कितना है, 5 है, तो 25 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका h इक्वल टू 25/50, मतलब क्या 1/2, जो कि हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो ये जो h है ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर भी वही रहेगा, ये भी आपका जो है 0.5 मीटर रहेगा, 0.5 मीटर। तो बच्चों हम लोग आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे।